गुड मॉर्निंग। आवाज़ आ रही है? कैसे सब बढ़िया है? तबीयत वगैरह सब ठीक है? सब राजी खुशी? चलिए फिर लिखो नेक्स्ट। सीट सॉल्व करवानी है? क्या करवाया लास्ट में सीट में? क्वेश्चन नंबर 26, 27 बातें ना करें, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 25 जो ऑनलाइन पूछ रहे हैं, 25 में, ठीक है, थेल्स थ्योरम लगवानी है। AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC, इसको सॉल्व करना हो जाएगा। 10 नंबर में आंसर क्या आएगा? 10 नंबर सही तो था, 30 आएगा सही। 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 38। आंसर नहीं, गलत है। एक मिनट चेक कर लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 38 के अंदर 10 में सही है जो भी आंसर की में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 38, त्रिभुज ABC का कौन A अर्धक AD है, ठीक है, BD ये दे रखा है। अच्छा, अर्धक वाला एक अनुपात लिखवाया था कि जो समद्विभाजित करता है वो सामने वाली भुजा को उस कोण को बनाने वाली भुजाओं के अनुपात में विभाजित करता है, ये लिखवाया था। तो यहाँ पर आपका ये होगा AB बट्टा AC बराबर आना चाहिए BD बट्टा DC, ये होगा ना, ठीक है। अब क्वेश्चन में दे क्या रखा है? AB दे रखा है क्या? AB 8 दे रखा है, AC दे रखा है X, और BD 5, DC 6। तो इससे जो भी आ जाएगा ना, 5x बराबर 48, तो x बराबर 9 पॉइंट एक। अरे देख लेते भाई, 38 में आंसर की में 38 का 4 दे रखा है ना, 4 दे रखा है, 2 कर लो। हाँ, जिनके देखो नहीं दे रखा ना, कुछ में चेंज हो गया था, कुछ में नहीं मिल गया। 38 का आंसर 9.6 किन किन में दे रखा है? किसके नोटबुक में दे रखा है? इसमें 9.6 ही दे रखा है। हाँ, तो नहीं दे रखा उसको सही कर लो। आंसर की में 38 में 4 की जगह क्या करोगे? 2 कर लो बस। 35 नंबर प्रश्न, विकर्ण परस्पर समद्विभाजित नहीं करते हैं। आयत में करते हैं, वर्ग में करते हैं, समलंब में नहीं करते हैं। और 35 का 4 सही तो है, क्या दिक्कत? लिखवाया था ना, लिखवाया बिल्कुल, ठीक है। आयत में विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। वर्ग में विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं और 90 डिग्री पे करते हैं। समचतुर्भुज में विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, 90 डिग्री पे करते हैं। समलंब में कहीं पर मैंने ऐसा नहीं लिखवाया कि विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। समलंब में विकर्ण एक दूसरे को समान अनुपात में बांटते हैं, ये लिखवाया था मैंने। ओके। 38 में आंसर 9.6 सही कर देना। 39, 40, 41, 40 में आंसर गलत है। चलो चेक करते हैं।
देखो इधर देखिए 40 नंबर क्वेश्चन है ना, सीट में देखेंगे इस 38 वाले और y को ऊपर बढ़ा देंगे, ठीक है, तो चक्रीय चतुर्भुज बन जाएगा। और चक्रीय चतुर्भुज में समूह कौन समपूरक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 के अंदर 38 क्या 40 नंबर देखो भाई, इसमें दे नहीं रखा है, वो इसका सेंटर है ना, अपन मानते लेते एक बार। हमें x और y दोनों के मान चाहिए ना। चलो अपने पे x का ही y का ही पूछा है, दोनों को निकालते हैं। पहले तो मुझे ये बताओ, इस लाइन को मैं ऐसे बढ़ा दूं तो ये और ये क्या बन गए यहां, चक्रीय चतुर्भुज के समूह कौन बराबर नहीं होते हैं, समपूरक होते हैं। पता ही नहीं है, ये 125 है तो समपूरक का मतलब 180, ये 125 है तो ये कितना होगा, टोटल 180 करना 55, ये लो 55, ओके ये 55 हो गया। अब कौन सी वैल्यू निकाल सकते हैं अपन, इस पे अपन बात करें कि ये चाप है अपने पास, ठीक है, इस चाप से ये केंद्र पर बनने वाला कोण, ठीक है, इस चाप से केंद्र पर बनने वाला कोण परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है, तो ये 55 है तो ये 110 हो गया। और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितने बच गए पीछे देख लो आप, ठीक है, इसको जोड़ देना, 125 में 10 135, 135 के अंदर 100 235, 235 में और 35 जोड़ दो 270, 270 में 3 जोड़ दो 273, 360 में से 273 घटा देना, ठीक है, 360 में से 273 घटा देना, कितना आया 7, और इधर क्या है 15, 15 में 7 गई 87 आना चाहिए, है क्या ऑप्शन, देख क्या रखा है पीछे आंसर में, सही है। दस नंबर क्वेश्चन था ना, उसका आंसर सही था क्या, कमेंट आ रहा है बार बार। 10 नंबर में देखो E 85 है तो G भी इधर 85 होगा, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 95, 95 और 95 पीछे इधर 115, पीछे कितने बच गए 180 लाना है ना 65, 95 और 65 160, 20 आएगा आंसर, 10 का आंसर 20 आएगा, सही है तो दे रखा 20 ही, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर 20 सही आंसर है, 20 ही आएगा। चलिए नेक्स्ट बताओ जल्दी से, 43 42 43 44 45 46 47 48 49 और 50, 48 को याद रखना, 48 नंबर प्रश्न को याद रखिएगा, ठीक है, कि तीनों भुजाओं का योग उनकी माध्यिकाओं के योग से अधिक होता है, ठीक है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का माध्यिकाओं का योग उसकी भुजाओं के योग से माध्यिकाओं के योग से अधिक होता है। ये क्वेश्चन ऐसा डबल रिपीट हो रखा, देखो 121 नंबर प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 121, $50 बताता हूं, एक रिजल्ट
क्वेश्चन नंबर 48 है ना, 48 उसमें, ठीक है, 48 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें यहां पर ये जो दे रखा ना, इसका मादी भुजाओं का योग, इसके कौन सा ऑप्शन है, तीसरा। 121 नंबर भी सेम है। एक और रिलेशन एसएससी में कोई था कि इनकी भुजाओं का जो योग है उसका 4 गुणा इसकी मादिकाओं की योग के 3 गुणे से ज्यादा होता है। एक बार एसएससी में ये क्वेश्चन आया हुआ था, तो ये भी अपने को ध्यान में रखना। कैसे, इधर देखो, ये याद रखना, 4 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ग्रेटर देन होगा किसमें, 3 टाइम्स ऑफ इसकी मादिका कैसी बन जाएगी, ए डी प्लस का, और मादिका कौन सी, बीई और सी एफ। ठीक है, ये जहां आप क्वेश्चन लिखा हुआ ना 48, उसमें ये भी रिलेशन लिख दो एक। फोर टाइम्स ऑफ एक मिनट, ये मैंने गलत लिखा है भाई, 4 टाइम्स इधर था और ये लेस देन था ना, मादिकाओं के, ऐसे कर लो। इसको अभी प्रूव करके चेक भी कर लेते हैं। इस ऐसे लिख दीजिए, जहां अभी ये ऑप्शन लिखे हुए ना, एक ऑप्शन ये भी बना दो, इसको राइट कर दो। ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन था, मादिकाओं के योग का 4 गुणा इसकी भुजाओं के योग के 3 गुणे से अधिक होता है। इधर देखिए, चलो इसको चेक कर लेते हैं, अभी सही है गलत है अभी पता चल जाएगा। इधर देखिए, एक बार यहां पर अपने पास ये त्रिभुज है, ठीक है, ए बी सी। इस त्रिभुज में अपन ये ए डी और ये सी एफ और ये बी ई और ये इसका केंद्रक जी है। मैं क्या करता हूं, त्रिभुज ले लेता हूं बीजीसी। बीजीसी, इस त्रिभुज बीजीसी में, ठीक है, हमने पढ़ा कि त्रिभुज में 2 भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से अधिक होता है। तो अपन इन दोनों भुजाओं का योग इससे तो अधिक होगा। एक बार ऐसे लिख लेते हैं, बीजी प्लस का जीसी, इन दोनों का योग किससे अधिक होगा, बीसी से। होगा कि नहीं होगा? ठीक है, ये त्रिभुज बीजीसी लिया, इसमें इन 2 भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से अधिक होगा। अपने को डायरेक्ट याद रखना है। एक बार मैं देख लेता हूं अपन ने गलत तो नहीं लिखा है। ठीक है, त्रिभुज अब ले लेते हैं ये वाला ए जी सी में। ठीक है, ए जी सी में क्या लिखो बताओ, ए जी प्लस का जी सी। ठीक है, ए जी प्लस का जी सी इज ग्रेटर देन ऑफ ए सी। इसी प्रकार त्रिभुज बना दो आप ए जी कौन सा, बी। इसमें भी 2 मादिकाओं वाले ले लेते हैं। क्या करें, इसमें हो जाएगा आपका ए जी प्लस का, ठीक है, बी जी, ठीक है, ग्रेटर देन ऑफ ए बी। हमें ये रिजल्ट लाना ना, तीनों को ऐड कर लेते एक बार, तीनों को जोड़ने पर, तीनों को जोड़ने पर, तीनों को जोड़ने पर, तीनों को जोड़ेंगे तो मुझे बताओ यहां पर ये देखो, ये बीजी कितने हो गए, ये जी सी और ये ए जी और ये जी। तो आप ऐसे लिख लो ना, 2 टाइम्स ऑफ ए जी प्लस का बी जी प्लस का जी सी। ठीक है, ये जी सी लिख दिया, इज ग्रेटर देन ऑफ, इधर तीनों भुजाएं हो गई, ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी ए या ए सी, एक ही बात है। ठीक है, अब इसको अपन इसके फॉर्मेट में लाना है ना। ठीक है, देखो ये ए जी है, ये वाली है,
अच्छा मुझे बताओ एजी, ये जो केंद्रक होता है वो माध्यिका को किस अनुपात में डिवाइड करता है? 2:3। ठीक है, 2:1 में, ये 2 और ये 1, टोटल कितना हो गया? 3। तो मुझे बताओ इस एजी का मान कितना होगा? इसके रूप में निकालूं तो, इसके रूप में निकालूंगा तो क्या लिखूंगा? एडी, भाई ये 2 ऐसा कैसा है, मुझे इस एजी का मान निकालना है, पूरी माध्यिका की वैल्यू चाहिए मुझे, तो बताओ क्या लिखूं? पूरी माध्यिका कितनी हो गई? एडी। ठीक है, एडी, और बट्टा में टोटल कितना है? 3। और पूछा किसका है? एजी, किससे गुणा करूं? 2 से, ये लिख दिया 2 टाइम्स ऑफ एडी बट्टा। इसी प्रकार से बताओ बीजी की वैल्यू बताओ। ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ बीई बट्टा में 3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ जीसी की वैल्यू बताओ। जीसी की वैल्यू ये हो जाएगा आपका 2 टाइम्स ऑफ सी एफ और बट्टा में 3 ग्रेटर देन ऑफ ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी ए। ठीक है, यहां बताओ 2 कॉमन आ रहा है, 2/3 पूरा कॉमन लूंगा तो क्या बताओ? 4/3 क्या लिखूं? ए डी, ठीक है, प्लस का बीई प्लस का सी एफ, ठीक है, ग्रेटर देन ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी ए। अब बताओ इसको मैं इधर भेज देता हूं तो ये क्या हुआ? तीनों माध्यिकाएं आ गई, ये तीनों क्या है? माध्यिका। ठीक है, 4 यहीं रहने दो चलो। ठीक है, और ये तीनों भुजाएं, ये तीनों भुजाएं, इसको 3 को क्या करें? इधर लेके आ जाए, और ये इसका बड़ा, मैंने यही लिखा है। ठीक है, माध्यिकाओं के योग का 4 गुणा उसकी भुजाओं के योग का 3 गुणा होता है, इसको लिख दीजिएगा। ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट, मतलब ये एसएससी के पेपर में आया हुआ कि बताओ निम्न में से कौन सा कथन सही है, ऐसे 4 स्टेटमेंट दे रखे थे, तो उसमें याद रखना। ठीक है, देखो कंफ्यूज हो जाता है, जैसे मैंने बाई मिस्टेक गलत लिख दिया था, तो आप याद रखिएगा इस तीनों माध्यिकाओं के योग का 4 गुणा। ठीक है, ठीक है, और ये कितना है? 3। कभी कभी अनुपात पूछ लेता कि बताओ इसका अनुपात कितना है, तो 3/4 ग्रेटर देन, ये याद रखिएगा। और जहां आपने त्रिभुज लिखा था ना, तो उसमें लिख दीजिए, जहां माध्यिकाएं खत्म की थी वहां लिखा था शायद। अरे त्रिभुज के बाद बहुत जगह छोड़ी थी, तो उसमें ये लिख दीजिएगा, डायरेक्ट ये रिजल्ट याद रखना। ठीक है, और यहीं पर लास्ट में ये भी लिख देना, तीनों भुजाओं का योग ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी ए। ठीक है, ये किससे बड़ा होता है? ए बी प्लस का, सॉरी, ए डी प्लस का बीई प्लस का सी एफ। यहां पर ये भी लिख देना। फोर्टी 47 नंबर क्वेश्चन, 47 नंबर क्वेश्चन क्या है? आंसर गलत है। ये त्रिभुज के कोण 1, 4, 5 के अनुपात में है, त्रिभुज होगा 1, 4, 5। तो ये तो कोण तीनों अलग अलग दिख रहे हैं, अलग अलग हैं। अच्छा, कोण के रूप में पूछा है ना, तो 1, 4, 5 टोटल कितने हो गए? 10। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, 180 में 10 का पहाड़ा 18, 18 इंटू 5 90। ठीक है, 18 इंटू 5 90, तो ये तो समकोण त्रिभुज होगा। समकोण, समद्विबाहु नहीं होगा ना। समद्विबाहु मतलब 2 भुजाएं समान होनी चाहिए, और 2 भुजाएं समान होगी, 2 कोण भी समान होंगे। इसका आंसर आना तो चाहिए भाई समकोण त्रिभुज। दे क्या रखा है? अधिक कोण तो कैसे होगा? एक कोण 90 से ज्यादा तो है ही नहीं ना। दो एंगल आएंगे आपके 18 और दूसरा 18, 4 72, एक 18 डिग्री, एक 72 डिग्री, एक 90 डिग्री, तो ये तो समकोण त्रिभुज ही हुआ। एक कोण 90 डिग्री है, अन्य कोण दोनों 90 से कम है। मैंने लिखवाया था ना, समकोण त्रिभुज में लिखा था एक कोण 90 डिग्री होता है, अन्य दोनों कोण 90 से कम होता है। आंसर इसका 1 कर दीजिए भाई 47 का। 47 नंबर प्रश्न के अंदर आंसर की में सही कर देना।
1 आएगा। ये पूरे सही वगैरह करके लास्ट में मुझे बताना, ताकि मैं अपडेट कर दूंगा वापस वाली बुकलेट में अंदर, नेक्स्ट जो भी बैच आएंगे उसमें गलती नहीं जाए। कौन लिख रहा है पूरा सही से, मतलब ये इसमें आंसर की में वगैरह चेंज करके लिख रहे हो ना, पूरे लिखोगे आप, ठीक है। साइड बाहर चला जाऊं मैं क्या सर? साइड में हो जाओ आप, बाहर ही चला जाता हूं। लिख दिया ये, क्या करोगे? याद रखना इसको, लिख तो रहे हो। रमेश लिख दिया, जगह छोड़ी हुई थी। पचास नंबर में क्या वहां से नहीं आ रहा है? एक वृत्त की जीवा इसकी त्रिज्या के बराबर है। इस जीवा द्वारा वृत्त की लघु चाप पर बनाया गया कोण कितना होगा? हटा दो इसे। 50 नंबर क्वेश्चन हो गया। करवाना है कि ये नहीं किसी ने भी किया? तो आंसर नहीं आया, आंसर की चेंज कर देते। एक वृत्त की जीवा उसकी त्रिज्या के बराबर है। देखो ये एक वृत्त है, ठीक है। इस वृत्त की जीवा त्रिज्या के बराबर है। ये इसका सेंटर, ये इसकी त्रिज्या, ये भी इसकी त्रिज्या, और ये इसकी जीवा। इधर देखो, ये इसकी जीवा है ना, ये इसके बराबर है। मुझे बताओ, ये इसकी त्रिज्या है, ये इसकी त्रिज्या है, ये दोनों त्रिज्या तो बराबर होगी। और क्वेश्चन में लिखा है त्रिज्या भी जीवा के, तो ये भी बराबर है। तो मुझे बताओ ये क्या बन गया? समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण। तो ये 60 डिग्री हो गया, ठीक है। ये 60 डिग्री। पूछा क्या है, पढ़ो। वृत्त के लघु चाप ये वाला है ना, इस पे कोण कितना बनेगा ये पूछा है। इस पे एंगल कितना बनेगा ये आपसे पूछा है, कि यहां पर एंगल कितने डिग्री का बनेगा, ये आपसे पूछा है। इस एंगल का मान, ठीक है। बताओ इस पे कितना होगा? ये 60 है, तो ये कितना होगा? कितना होगा? 120। कैसे 120 कैसे? अरे मुझे ये बताओ, ऐसे नहीं कि यहां पर वृत्त पर केंद्र पर बनने वाला कोण शेष परिधि पे बने कोण का डबल होता है, तो इसको 30 कर दिया, ठीक है। ये शेष परिधि पे बनता है ना, कल क्वेश्चन करवाया था ना ये। तो अब बताओ पहले क्या करोगे? इसको बढ़ाएंगे। तो मुझे बताओ ये कितना है? 60, तो ये कितना होगा? 30। और ये बताओ क्या बन गया? और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण, तो जब ये 30 है तो ये 150 आएगा। अच्छा, इसमें ये पूछ लेता, इसके दीर्घवृत्तखंड पे बना कोण कितना होगा? 30 डिग्री।
क्वेश्चन नंबर 71 देखो, क्वेश्चन नंबर 71 पढ़ो, 71 पढ़िए। कितना आएगा आंसर? 30 डिग्री आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 में आंसर 30 समझ में आ गया ना? क्या लिखा है? एक वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, इस जीवा द्वारा वृत्त की दीर्घ खंड में बनने वाला कोण। ठीक है, ये तो था लघु वृत्त खंड और ये दीर्घ वृत्त खंड। आंसर 30। ठीक है, क्या समझ में नहीं आया? ठीक है, समांतर है, ठीक है। हाँ 53, ठीक है। ये अंदर वाला कितना आया? 53, ठीक है। ये x कितना आएगा? x कितना आएगा? x क्यों नहीं पता है? ऊपर 50 दे रखा है ना, तो 50 नहीं होगा? x कितना आएगा? 50। ये पड़ा है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, इन दोनों को 53, वो कितना था? 53, 53 और 50 103। पीछे कितने बचे? 77। तो y कितना है? 77। पहला ऑप्शन 50 77 सही है कि गलत है? सही है। 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर कौन सा था भाई? एंगल BAC का मान बताओ। इसमें कहां दिक्कत आई भाई? BAC 110 है तो अंदर वाला 70, 105 है तो अंदर 75, 75 और 70 145। पीछे कितने बचे? 35, 35 आ जाएगा ना? 18 का आंसर सही है? सही तो है। कल क्या लिख रहे थे? फॉर्मूले। नेक्स्ट क्वेश्चन करके आओगे 50, नहीं 50 या 25? 25 करके आ जाना। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? सीट सॉल्व की तो कुछ याद हो रहा है ना वापस? ठीक है, एक बार सॉल्व करना, फिर वापस जब पूरा हो जाए, ठीक है, जब सत्रमिति खत्म हो जाए ना, तब वापस एक बार पूरी ज्योमेट्री वापस नोट्स पढ़ना, नोट्स का एक एक पॉइंट याद करना, उसके बाद वापस ये सीट सॉल्व करना। पूरी सीट मतलब ये ज्योमेट्री वाली शीट वापस, कम से कम मैं फिर बार बार कह रहा हूं, आप जब तक बार बार पढ़ोगे ना, नई चीजें समझ में आएगी। ठीक है, अपने आप आपका दिमाग चलना शुरू होगा कि अच्छा इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकता हूं, ऐसे भी कर सकता हूं। ये सब चीजें अपने आप होगी जब आप इसको बार बार सॉल्व करोगे। मैं बार बार कह रहा हूं, कम से कम जो बायोलॉजी वाले हैं ना, कम से कम 5 बार जो मैंने ज्योमेट्री में लिखवा है उसको मतलब पढ़ना है वापस, और 5 बार ये 150 क्वेश्चन सॉल्व करना है, तब जाके समझ में आएगा। ऐसे सोचते हैं कि भाई एक बार मैंने लिखवाया, आपने लिख दिए, समझ में आएगा, नहीं, भूल जाओगे भाई। और भूल जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इतने सारे कंसेप्ट होते हैं, कंफ्यूज हो जाता है, इधर का इधर हो जाता है। मैंने भी अभी लिखाते समय 4 को 3 इधर कर लिया, गलती हो जाती है। जब मैं भी गलती कर सकता हूं तो आप भी तो करोगे, मैं तो बार बार पढ़ा रहा हूं ये चीजें। ठीक है, तो इसलिए ये चीजें ज्योमेट्री को कम से कम 5 बार ये 150 क्वेश्चन करना और 5 बार अपने नोट्स पढ़ना, तब जाके आपको अच्छे से समझ में आएगा। और एक बार आपने 5 बार पढ़ लिया ना, तो फिर आप कभी भूलोगे नहीं। अदरवाइज इसको आप मतलब ये ज्योमेट्री है ना, रख देना, वापस देखना मत। 1 महीने बाद देखना, खुद को ही नहीं पता चलेगा कि ये लिखा क्या था मैंने, खुद को भी नहीं पता चलेगा कि ये किसके बराबर कर दिया था सर ने। फिर पूछोगे पड़ोसी को, भाई ये फोन करके कि सर ये क्या लिखवा है सर? मैं भी तेरे पास ही बैठा था, ठीक है, मुझे क्या पता। ठीक है, और मैंने कौन सा वापस रिवीजन किया है, इसलिए इसको बार बार आप रिवीजन करोगे।
लिखो, बताओ क्या लिखवाया लास्ट, कितने लिखवा दिए? तो समकोण लिखवा दिया, समबाहु लिखवा दिया, और विषमबाहु दो ही लिखवाए, तीसरा लिखना है। हाँ रमेश, क्या कर रहे हो? विषमबाहु, विषमबाहु त्रिभुज स्केल एंड ट्राइंगल है ना। मेंसुरेशन के फॉर्मूले लिखवा दो, पेपर है कल हमारा। फॉर्मूले से क्या होगा? विषमबाहु त्रिभुज तीनों भुजाएं असमान, ये ए, ये बी और ये सी। इसका जो क्षेत्रफल है रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। और एस का मान क्या होता है? और एस को क्या बोलते हैं अपन? परिमाप तो तीनों भुजाओं का जोड़ होता है, और ये आधा कर लेंगे, 2 का भाग देने पर अर्ध परिमाप हो जाएगा। चार नंबर लिखिएगा, 4 नंबर लिखें। समद्विबाहु त्रिभुज लिख लेते हैं, ये भुजा ए, ये भुजा ए और ये बी, ठीक है। नंबर 4 नंबर लिख लेते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज स्केल एंड ट्राइंगल, और समद्विबाहु त्रिभुज मतलब आइसोस्केल ट्राइंगल्स। क्या फॉर्मूला होता है इसका, पता है? b/4 रूट ऑफ 4a² माइनस ऑफ b²। ए समान भुजाएं और बी असमान भुजाएं। पांच नंबर लिखें, हटा दें? अरे भाई तो साथ साथ लिखते जाओ, याद रखना है, रटना है इसको तो। लिख दिया, हटा दो। 5 नंबर लिखें, ये ए, ये बी और ये थीटा। इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 ए बी साइन थीटा। यदि थीटा 30 डिग्री है, ठीक है, साइन 30 का मान कितना था आप बताओ? 1/2, और थीटा की वैल्यू 45 आ गई, तो साइन 45 का मान भी पता होना चाहिए। फिर 1/√2, और थीटा का मान लो 60 आ गया, तो साइन 60 की वैल्यू भी याद होनी चाहिए, √3/2 लिख दीजिए। तो ये त्रिभुज के अंदर 5 फॉर्मूले ध्यान रखना है ना।
लिख दिया, हटा दें। ठीक है, तो ये 5 ध्यान रखना। पहला था समकोण, दूसरा समबाहु, तीसरा विषमबाहु, चौथा समद्विबाहु और पांचवा ये 2 भुजाएं और एंगल वाला। इसका कोई नाम नहीं है ना, हटा दो इसे। साथ साथ लिखते जाओ। चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटर, हाँ, फिर तो ये 90 डिग्री वाला समकोण त्रिभुज ही बन जाएगा। साइन 90 का मान 1 होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखे चतुर्भुज। मैंने चतुर्भुज के प्रकार कितने लिखवाए थे ज्योमेट्री में? ज्योमेट्री के में चतुर्भुज के कितने प्रकार लिखे थे? 7 प्रकार लिखा है। पहला आयत, दूसरा वर्ग, फिर समचतुर्भुज, फिर समांतर, फिर समलंब और लास्ट में पतंग। पतंग का कोई फॉर्मूला नहीं है, बाकी 6 के फॉर्मूले लिख देते हैं। लिखो 1 बाय 1, साथ साथ लिखते जाइए, इसमें टाइम खराब नहीं करें। ठीक है, हाँ मैंने कहा ना 6 के होंगे, 7 का नहीं होगा। आयत, रेक्टेंगल, आयत रेक्टेंगल, सभी को पता है ये जो रेक्टेंगल होता है, इस रेक्टेंगल के अंदर ये इसका क्या होता है? विकर्ण होता है। इसका क्या होता है? विकर्ण होता है। प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। ये इसकी लंबाई होती है, ये इसकी चौड़ाई होती है। आपको 3 फॉर्मूले याद रखना है आयत के अंदर। सबसे पहला क्षेत्रफल, बताओ आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई, L इंटू बी, यही होता है। दूसरा इसका विकर्ण पूछा जाता है कि बताओ इसका विकर्ण कितना होगा। बताओ विकर्ण क्या होगा? रूट ऑफ लंबाई स्क्वायर प्लस ऑफ चौड़ाई स्क्वायर। तीसरा पूछा जाता है इसका परिमाप। तो बताओ आयत का परिमाप क्या होता है? परिमाप मतलब सभी भुजाओं को जोड़ना। ये लंबाई 2 लंबाई, ये बी और ये बी, 2 बी, 2 कॉमन ले लिया, L प्लस बी। साथ साथ लिखते जाइएगा। 2 नंबर लिखेंगे स्क्वायर। बताइए आप पहले तो आयत के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी थी? बताओ पहली प्रॉपर्टी, कितने पॉइंट लिखवाए? सब दिमाग में होने चाहिए। सबसे पहला, आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती थी। ठीक है, देखो लिखे हुए, देखो वापस रिवाइज हो जाएंगे, नहीं याद है तो देख के बोले। ठीक है, आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती थी। आयत का प्रत्येक कोण 90-90 होता था। आयत के विकर्ण बराबर होते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, ये मैंने पॉइंट लिखवाए। उसके बाद में आयत समांतर चतुर्भुज होता है, आयत समलंब चतुर्भुज होता है, आयत वर्ग नहीं होता है और आयत समचतुर्भुज नहीं होता है। लिखवाया था आयत की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने पर समचतुर्भुज का निर्माण होता था। अरे लिखवाए थे, इधर देखो वर्ग, ये वर्ग था। ठीक है, वर्ग में फिर से प्रत्येक भुजा ए होती है, ये इसका विकर्ण होता है। ठीक है, ये इसका विकर्ण होता है और इसमें भी वही सब क्षेत्रफल। सबसे पहली बात करें तो ये दोनों सेम है, ये भी ए ये भी ए, तो ए स्क्वायर हो गया, इसलिए क्षेत्रफल क्या लिख देते अपन? भुजा स्क्वायर लिख लेते हैं ना। ठीक है, और इसका जो विकर्ण है, विकर्ण का फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, तो रूट 2 इंटू भुजा, और इसका परिमाप 4 इंटू भुजा। बताओ इसकी प्रॉपर्टी बताओ क्या लिखी हुई है? सबसे पहला सर चारों भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, प्रत्येक कोण 90-90 डिग्री होता है, लिखवाए ना। ठीक है, और इसके जो विकर्ण होते हैं बराबर तो होते हैं, लेकिन एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं और 90 डिग्री पे करते हैं। इसमें 90 डिग्री पे नहीं करते हैं। उसके बाद यही है प्रॉपर्टी में। उसके बाद कौन क्या होता है ये लिखा होगा ना। वर्ग समांतर होता ही है, वर्ग समलंब होता ही है। ठीक है, उसके बाद वर्ग आयत भी होता है, लिखवाया क्या?
ठीक है, वर्ग आयत होता है, उसके बाद वर्ग समचतुर्भुज भी होता है, ठीक है, ये लिखवाया होगा। और वर्ग की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने पर वापस वर्ग ही बनता है। और कोई पॉइंट? ये लिखाया था, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, 2 नंबर के बाद आयत हो गया, वर्ग हो गया, अब लिखे समांतर चतुर्भुज। 3 नंबर लिखे समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम, ठीक है। ये समांतर चतुर्भुज ऐसा होता था, कैसा? काजू कतली की तरह, ठीक है। ये इसका आधार है और ये इसकी हाइट है, इसलिए इसका जो क्षेत्रफल होता है वो ये होता है, क्या होता बताओ? आधार गुणा ऊंचाई। आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज में क्या क्या लिखवाया था? देखो, सबसे पहली बात तो सिर्फ समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है और समांतर भी होती है। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं, लेकिन 90 डिग्री नहीं होते हैं। समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो परस्पर समद्विभाजित करते हैं, लिखवाया। और विकर्ण बराबर होते हैं क्या? नहीं होते हैं विकर्ण बराबर, क्योंकि कोण बराबर नहीं है ना, इसलिए विकर्ण भी बराबर नहीं होंगे। ये 3 पॉइंट ही लिखवाए थे ना। उसके बाद में कौन क्या होता है ये भी लिखवाया होगा। समांतर चतुर्भुज समलंब होता है, समांतर चतुर्भुज सम चतुर्भुज नहीं होता है, सम चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता था, ठीक है, ये लिखवाया। और कोई पॉइंट लिखवाया हुआ है क्या? अच्छा, सम चतुर्भुज का जो ये विकर्ण है ना, इसको 2 क्या लिखते हैं? सर्वांगसम त्रिभुजों में बांटता है, ऐसे लिखवाया है, ठीक है, सर्वांगसम त्रिभुजों में बांटता है। तो ये भी अपने को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट लिखिए, 4 नंबर बताओ, सम चतुर्भुज लिख दो 4 में। सम चतुर्भुज रोम्बस, सम चतुर्भुज रोम्बस, ये सम चतुर्भुज होता है, सेम काजू कतली है पर चारों तरफ से एक जैसी दिखेगी, छोटी काजू कतली बढ़ा दो इसको। खाई हुई है काजू कतली सबने? नहीं खाई? कल खाई थी, एक ही खाया, क्यों 2 नहीं खा सकते थे? अरे का इसमें गुलाब जामुन चम्मच कहाँ चाहिए? चावल हाथ से ही खा लेते, दाल डाल के चूर के। रमेश कह रहा है चम्मच चाहिए इसको चावल खाने के लिए, देखो हाथ से ही खा लेता। ये देखो, सम चतुर्भुज में चारों भुजाएं समान होती हैं, ये सब भुजाएं ए होगी, ठीक है। और इसका जो क्षेत्रफल होता है, इसके जो विकर्ण होते हैं ना, दोनों अलग अलग होते हैं। ये विकर्ण D1 लिख लेते हैं और ये विकर्ण D2 लिख लेते हैं, ठीक है, इसके विकर्ण D1। तो इसलिए इसका जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला यही होता है, 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। 4a² बराबर D1² प्लस ऑफ D2²। ए भुजा और D1 एंड D2 विकर्ण है। जहां सम चतुर्भुज लिखा हुआ ना पहले, उसमें ये प्रॉपर्टी वहां पास में लिखना चाहो तो वहां लिख दीजिएगा, यहां लिख दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब सीट सॉल्व करोगे ना, ज्योमेट्री के जब क्वेश्चन करोगे ना, उसमें एक क्वेश्चन दे रखा है, ये लिखा हुआ देखो। चलो ये तो आप कर लेना, मैं वीडियो में आया था वो क्वेश्चन लिखवा देता हूं। लिखिए क्वेश्चन, लिख दिया ये?
ये याद रखना, 4a² बराबर d1² प्लस ऑफ d2²। ग्राम सेवक मेंस में क्वेश्चन आया था, ठीक है, लिखना, वीडियो मेंस का प्रश्न था 2022। ठीक है, 2022 में क्वेश्चन था। देखो, एक समचतुर्भुज के दो विकर्णों की लंबाइयां, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयां क्रमशः, एक समचतुर्भुज रोम्बस के विकर्णों की लंबाइयां लेंथ ऑफ डायगोनल, d1 और d2 इसके क्या है, विकर्ण है, डायगोनल है। समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयां क्रमशः ये दे रखा था, एक साथ 18 सेंटीमीटर, नहीं हाँ 18 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर है। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयां 18 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर हैं। तो बताओ समचतुर्भुज की भुजा कितनी है? तो बताओ समचतुर्भुज की भुजा कितनी है? ये फॉर्मूला ही है ना, लगा दीजिएगा। सीटी का एग्जाम कब हुआ था? फरवरी में हुआ था ना, 10+2 का। कितना आया? ठीक है, पंद्रह सभी का आ गया। एक बताइए, ये अपने पास में 4a² बराबर में d1² प्लस ऑफ d2²। ठीक है, फॉर a का मान नहीं पता, विकर्ण का मान बताओ। 18 का स्क्वायर 324 और 24 का स्क्वायर 576। फॉर a², दोनों को जोड़ो 900। ठीक है, तो a² बराबर 900 बट्टा 900 का स्क्वायर। 900 किसका होता है? 30 का। 4 किसका होता है? 2 का। तो बताओ a बराबर 15। यही आया था। एक सेकेंड, एक सीटी 10+2 में था या ग्रेजुएशन में? इस पे एक क्वेश्चन था।
चलो अभी पेपर मुझे मिल नहीं रहा है, ठीक है। इसमें लिखे आप लेक्स बता लिखवा दूंगा बाद में, ठीक है। अगला लिखें आप लोग, कितने नंबर लिख दिए थे? सम चतुर्भुज हो गया ना। एक उसमें दे रखा था क्षेत्रफल दे रखा था, भुजा वगैरह कुछ पूछा था, एक विकर्ण दे रखा, दूसरा ज्ञात भी करना होता है। सीटी में आया था इतना मुझे कंफर्म है, लेकिन कौन से पेपर में था, क्योंकि 6 शिफ्ट में हुआ था शायद, 4 या 6 शिफ्ट में। तो वो पेपर तो है मेरे पास, ढूंढना पड़ेगा उसमें। लिखिएगा नेक्स्ट, 4 कितने हो गए? 5 नंबर लिखो, 5 नंबर लिख दो। समलम चतुर्भुज, समलम चतुर्भुज, ठीक है। समलम चतुर्भुज, समलम चतुर्भुज में ये समलम चतुर्भुज होता है, समलम चतुर्भुज में इसका ये दूरी दे रखी है। बताओ इसका क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग इंटू इनके बीच की दूरी, इंटू इनके बीच की दूरी। समलम चतुर्भुज की प्रॉपर्टी याद है? समलम चतुर्भुज में समांतर भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होता था, एक जोड़ा समांतर होता था, बस ये की लाइन थी। दूसरा मैंने आपको ये लिखवाया था, इसके जो विकर्ण है ना, किसी बिंदु ओ पे प्रतिच्छेद करते हैं तो उसको समान अनुपात में डिवाइड करता है। ओ ए अनुपात ओ बी बराबर ओ सी अनुपात ओ डी, ऐसा कुछ लिखवाया था, ठीक है। दूसरा ये भी लिखवाया था कि इसमें असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड की लंबाई समांतर भुजाओं के जोड़ की आधी, इसके विकर्णों के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा समांतर भुजाओं के जोड़ की अंतर की आधी होती है। ये पॉइंट भी लिखवाए थे ना। 6 नंबर लिखो, चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, चक्रीय चतुर्भुज साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। चक्रीय चतुर्भुज के चारों से इस वृत्त की परिधि पे ये लो ऐसे बना दिया, ठीक है। ये इसकी भुजा ए, ये बी, ये सी और ये डी। इसका क्षेत्रफल जो होता है चक्रीय चतुर्भुज का, वो होता है रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस माइनस डी, जहाँ एस का मान ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बट्टा 2। ध्यान रखना यहाँ एस नहीं है, विषमबाहु त्रिभुज में ये एस था। लिख दिया, लिखो नेक्स्ट 7 नंबर लिखो, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ये होता है 2 इंटू ऊंचाई, 2 इंटू ऊंचाई, लंबाई प्लस चौड़ाई, या फिर परिमाप इंटू ऊंचाई, परिमाप इंटू ऊंचाई।
परिमाप ये हो गया, देखो इसको हटाओ, क्या दिख रहा है बताओ, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, अभी किसका था, परिमाप था आयत का, तो इसकी जगह परिमाप लिख दिया, इसकी जगह और ऊंचाई लिख दिया। तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, फॉर्मूला नहीं भी याद है तो एक एक दीवार का निकाल के जोड़ भी सकते हैं। कैसे, जैसे मान लो इसी कमरे की मुझे चारों दीवारों का क्षेत्रफल चाहिए, तो सिंपल सी बात है, पहले इस दीवार का क्षेत्रफल निकाल दूंगा, ये क्या बन गया आयत, भाई ये वैल्यू इनटू ये निकाल दूंगा, फिर जितना ये होगा उतना का उतना उसको डबल कर दूंगा, 2 से गुणा, फिर इस दीवार को निकालूंगा तो ये वैल्यू पड़ी है, ये पड़ी है हाइट, दोनों को मल्टीपल करके उसको भी डबल कर दूंगा, तो यही फॉर्मूला आएगा। ठीक है, तो ये भी अपने को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट लिखें, नेक्स्ट लिखें सर्किल, वृत्त, सर्किल। सीट मिल गई आपको क्वेश्चन बैंक की, नहीं मिली, सीट प्रोवाइड करवाना। सर्किल के अंदर सभी को पता है ये वृत्त होता है। ठीक है, इस वृत्त के अंदर हमने वृत्त की प्रॉपर्टी सब पढ़ी ली ना, डायरेक्ट मैं लिख देता हूं क्षेत्रफल। बताओ क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। अच्छा, इसकी परिधि, परिधि 2 पाई आर, और इसका त्रिज्यीय खंड, त्रिज्यीय खंड सेक्टर। ठीक है, इसका जो त्रिज्यीय खंड है सेक्टर, वो क्या होता है बताओ, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360 या 1/2 एल आर। ठीक है, पिछली बार सेकेंड ग्रेड मैथ के अंदर, बाकी तो ग्रेजुएशन वाला पोर्शन डिफिकल्ट आया था, क्षेत्रफल का ये फॉर्मूला आया, त्रिज्या दे रखी थी और चाप दे रखा, सीट में क्वेश्चन दे रखा था, एज इट इज क्लास में लिखवाया तो सेम आ गया, वैल्यू भी चेंज नहीं थी, कोई पढ़ के गया तो सीधा सा विद इन सेकेंड के अंदर आंसर था। परंतु जिसको ये फॉर्मूला याद था वो कर पाया था, हालांकि साइंस मैथ का स्टूडेंट था सेकेंड ग्रेड का, तो ये नहीं भी याद था, तो यहां से उसने चाप की लंबाई निकाली होगी, चाप की लंबाई दे रखी थी, एंगल निकाला होगा। ठीक है, तो वो भी कर सकता है, मैं बताऊंगा कैसे। अब देखो इधर, ये त्रिज्यीय खंड, त्रिज्यीय खंड मतलब इस वाले भाग की बात कर रहा हूं, ये ना, ये वाला जो, ये त्रिज्या आर, ये त्रिज्या आर, इस वाले जो भाग की बात कर रहा हूं कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा यदि ये एंगल दे रखा है, 2 त्रिज्याओं के। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा, 2D वाली करना, 3D वाली नहीं करना अभी, ओनली 2D देना अभी, 3D वाली दे देंगे भूल जाएंगे, ये बाद में कहेंगे सर सीट कहाँ गई। ठीक है, इसलिए अभी इनको 2D वाली दें। ये क्या हुआ, दिख ही नहीं रहा है, मैं दिख रहा हूं, सुनाई तो दे रहा है या सुनना भी बंद हो गया। ये लास्ट वाली स्क्रीन शुरू करना, लास्ट वाली, इधर देखिए, यहां पर ये जो सर्किल है उसका ये रेडियस दे रखी है, ये एंगल दे रखा है, आपको कहेगा भाई एक वृत्त जिसकी त्रिज्याओं के मध्य का कोण इतना है, तो बताओ इसका क्षेत्रफल कितना है, तो ये पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360, रेडियस ये। कभी क्वेश्चन में ये एंगल नहीं देगा और कहेगा एक चाप की लंबाई इतनी है, ठीक है, और त्रिज्या इतनी है, तो फॉर्मूला क्या रहेगा 1/2 एल आर। ठीक है, एंगल से चाप की, ये एल यहां पर है, एल क्या है, चाप की लंबाई, बना दीजिए इसे, चाप की लंबाई, लेंथ ऑफ आर्क। बोर्ड दिख नहीं रहा भाई, ऑनलाइन कमेंट आ रहे हैं, क्या यहां बैठे वाले कर रहे हैं, ऑफलाइन वाले कमेंट नहीं कर सकते। हाँ, आप अपने सुझाव दिए कि नहीं दिए, कोई रमेश ने दिए थे, क्या दिया बताइए, उन सर को बताया था, प्रिंस वाले सर की क्लास नहीं हुई।
ये तो नहीं कहा गुलाब जामुन एक ही दिया। अब की मीटिंग में जाओगे तो ये सुझाव देना कि गुलाब जामुन एक ना दें। लिख दिया ये। नेक्स्ट देखो क्या कह रहे हो। ऑप्शन ऑप्शन कुछ नहीं है ना, आंसर की है। अर्धवृत्त, अर्धवृत्त, सेमी सर्किल, ठीक है, सेमी सर्किल, ये अर्धवृत्त है। ठीक है, अर्धवृत्त सेमी सर्किल, इसमें क्षेत्रफल क्या होगा, आधा 1/2 ऑफ पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और इसकी जो परिधि होती है वो पाई आर प्लस का 2r होता है। आर कॉमन ले लेता है, पाई प्लस 2 रहेगा। लिख दिया। नेक्स्ट लिखें, हटा दो इसे। नेक्स्ट, समषटभुज का क्षेत्रफल, समषटभुज का क्षेत्रफल, समषटभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागोन। ठीक है, एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागोन। समषटभुज मतलब 6 भुजाएं, ऐसे ये बना लेते हैं अपन। ठीक है, ये समषटभुज होता है ना, ये इसका सेंटर है। मुझे बताओ, ये सभी भुजाएं समान है तो ये इसका जस्ट मिड पॉइंट रहेगा ना। तो ये भुजा और ये भुजा भी क्या रहेगी, समान, और ये भी क्या रहेगी, समान। तो बताओ ये क्या बन गया, त्रिभुज। कैसा, ऐसे कितने बने, तो सर एक का क्षेत्रफल निकाल के 6 से गुणा कर लो ना। तो बताओ समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, यही था। और इसको किससे गुणा कर दूं, 6 से। लिख दिया ये। नेक्स्ट लिखिए। अच्छा, ये तो सबको पता ही है ना, सेंटीमीटर मीटर क्या होता है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, मिलीमीटर, डेसीमीटर। लिख दो आप। 1 मीटर के अंदर देख रहे हैं मुझे गंभीर मुद्रा से, डेसीमीटर होते हैं, 10 डेसीमीटर होते हैं 1 मीटर में, और 100
सेंटीमीटर होते हैं और 1000 मिलीमीटर होते हैं। तो कहीं सेंटीमीटर है या मीटर लिखा, उसको डेसीमीटर में बदलना है तो ध्यान रखना, लिखना बाद में इधर देखना। एक जो हेक्टर होता है ना और एक आर होता है, ठीक है, एक हेक्टर एच और एक आर होता है। एक हेक्टर में कितने वर्ग मीटर होते हैं, ध्यान रखना, 10,000 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल का एरिया होता है ना, उसको एक हेक्टर बोलते हैं। और 100 वर्ग मीटर का जो एरिया होता है ना, उसको आर बोलते हैं। तो ये भी हमें याद रखना, जो हेक्टर होता है ना, हेक्टर एच, तथा ये जो आर है, ठीक है, आर, ये दोनों क्षेत्रफल की इकाइयां हैं, क्षेत्रफल की इकाइयां हैं। लिख दीजिए। बाकी ये जो बीघा होता है, बिस्वा होता है, ये अपने कोर्स में नहीं है, कभी क्वेश्चन नहीं आते हैं, मतलब किसी भी एग्जाम में नहीं आता है, ठीक है। और ये बीघा है, बिस्वा है, हर जिले का भी अलग अलग मेजरमेंट होता है। जो पटवारी वगैरह आपका कोई दोस्त परिवार में लगा है तो उससे पूछना, वो आपको और अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। जैसे मान लो जोधपुर का बीघे का मेजरमेंट अलग रहेगा, ठीक है, पाली का अलग रहेगा, तो इस तरह से उनका मेजरमेंट अलग। बाकी जो हेक्टर और आर हैं, इस पे क्वेश्चन अपने पेपर में भी देखे गए हैं, ठीक है, जैसे एलडीसी के पेपर में देखा था मैंने, या फर्स्ट ग्रेड के पेपर में लिखा हुआ था, पटवार के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, क्योंकि ऑप्शन में लिख देगा, ठीक है, कि बताओ एक आयत की लंबाई 100 मीटर और चौड़ाई 70 मीटर है, इसका क्षेत्रफल कितने हेक्टर होगा। लिख दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 कर लो, अब मेरा काम पूरा हो गया है। क्वेश्चन नंबर 1 से 60 तक आप लोग कर लीजिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 से 60 तक करना है, सीट दी ना उसको, इसीलिए दी है ये। क्वेश्चन नंबर पहला करें। क्वेश्चन नंबर 1 करें।
हो गया सॉल्व। भाई पहला प्रश्न हो गया, दूसरा करना है, दूसरा हो गया, तीसरा करना है, तीसरा हो गया, चौथा करना है। अपने आप जाके कहीं ना कहीं रुक जाओगे तुम। सीट ऑनलाइन कभी की अपलोड कर चुके हैं, उसको डाउनलोड करना चाहिए था। देखिए इधर, इधर देखिएगा आप, ये जो इधर देख लीजिए, अब कर लेना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके ये जो 60 क्वेश्चन दे रखे हैं, इसमें कोई आंसर की नहीं है, ना कोई ऑप्शन है। जो मैं क्लास में लिखवाता हूँ प्रश्न, उनको लिखवाना लेके डायरेक्ट पैनल पे लेके आ गए और आपको लिखे हुए दे दिए। ठीक है, तो 1 बाई 1 जैसे मैं क्वेश्चन क्लास में प्रतिशत लाभ हानि में लिखवाता था ना बोर्ड पे एक एक, तो उसको बड़े क्वेश्चन है, दूसरे ये डाटा इतने मैं लिखाऊंगा तो मन से लिखाऊंगा तो इजी वैल्यू भी लिखा सकता हूँ। इसलिए मैंने ये जो टॉपिक है हमेशा पैनल के माध्यम से ही पढ़ाता हूँ और स्टूडेंट को सीट ही देता हूँ हर बैच में, जहाँ भी चैप्टर ये दे रखा होता है। तो आप लोगों को इन क्वेश्चंस को 1 बाई 1 करना है, प्रश्न लिखना नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 और अपने जो भी रजिस्टर में लिख रहे हैं इसको वहां पर रख देना, इसको चिपका देना जो भी है। अब यहाँ पर ये जो त्रिभुज की भुजाएं दे रखी हैं 20, 21 और 29, तो आपको ये सोचना है कि भाई त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, तीनों अलग अलग हैं, कौन सा त्रिभुज बना? विषमबाहु त्रिभुज। और विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखवाया था क्या? क्या था बताओ? ये था सर, रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। सबसे पहले एस का मान निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? तीनों को जोड़ते थे, 20, 21 और 29, फिर इन तीनों को जोड़कर बट्टा में 2, आधा कर लो, कितना आया? आधा 35, तो यहाँ 35 रख दो। ठीक है, फिर यहाँ पर वापस एस का मान रखेंगे, ये लो 35। ठीक है, 35 में से 20 घटाओ 15, 21 घटाओ 14, 29 घटाओ 6। कल भी मैंने कहा था इसको गुणा मत करो, इसके अभाज्य गुणनखंड करा करें, इसके अभाज्य। बताओ, 35 के 5 इंटू 7, 15 के 3 इंटू 5, 14 के 2 इंटू 7, 6 के 2 इंटू, अब स्क्वायर रूट के अंदर 2 2 का ग्रुप बनेगा, ये 5, ये 5, एक 5, ये 7, ये 7, एक 7, ये 3, ये 3, एक 3, ये 2 और ये 2, एक 2, सब गुणा करेंगे, 5 7 35, 35 3 105, 105 का डबल 210। आपका जो भी है वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर, वर्ग किलोमीटर जो भी है, आंसर कितना आ जाएगा? 210 वर्ग सेंटीमीटर। अब यहां पर ठीक है, अब आपको मान लो ये फॉर्मूला लगाया, उससे पहले यदि तीनों भुजाओं को देखने से आपको पता चल जाए कि ये समकोण है तो ये लगाने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, तो सर कैसे पता करते हैं? सबसे बड़ी भुजा का वर्ग करते हैं दिमाग में, 29 का वर्ग पता होना चाहिए, कितना होता है? और 21 का, 29 का, 27 का, नहीं याद है? पढ़े ही नहीं वापस, कोई बात नहीं, जब भी समय मिले याद कर लेना। सबसे बड़ी भुजा कौन है? 29। 29 का वर्ग कितना होता है? 841। 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 400। ज़्यादा टेंशन मत लेना, तुम्हारे जैसे बहुत जने हैं, अभी मैंने पूछा ही नहीं है, मुश्किल से 5-6 जने ही बताएंगे आंसर, तो टेंशन मत लेना कि बाकी वाले क्या सोच रहे होंगे, इसको नहीं आ रहा है,
वो भी ये सोच रहे कि अपन को भी नहीं आ रहा है, इसलिए मस्त रहा करो। हो जाएंगे यार, नहीं होंगे तो क्या होगा, कल कर देंगे। ऐसा थोड़ी है कि टेंशन लेनी, टेंशन मत लेना, कल आ जाना आप, कल छुट्टी हो तो मत आना। सबसे बड़ी भुजा कौन है? 29। 29 का स्क्वायर 841, 20 का स्क्वायर और 21 का 400 प्लस 441, तो इसका मतलब ये कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। ठीक है, 20, 21 और 29 कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। और यदि ये समकोण त्रिभुज है तो सर समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2, आधार 20, ऊंचाई 21, 2 का पहाड़ा इसमें 10, आंसर 210। अरे ऑनलाइन अलग से सीट अपलोड कर रखी हैं, सिर्फ यही 2D नाम से और 3D नाम से अलग से ऐप में सीट अपलोड है, जहां सभी क्वेश्चन बैंक वगैरह दिए होते हैं ना, उसमें देखा करो, उसमें ये 60 क्वेश्चन की एक PDF अपलोड की गई है। क्लास में जो सीट दे रखी वो अलग है, पहले जो आपको दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 2, रीट वालों की फिजिक्स हो गया पूरा, बाकी अभी कितने घंटे की? आपके सीट एट का एग्जाम है रीट वालों के? रीट वालों के किसके हैं रीट वालों में? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करोगे। एक त्रिभुज की भुजाएं दे रखी हैं 13, 14 और 15। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा बताइएगा। त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग हैं और समकोण नहीं बनेगा ना, नहीं बनेगा तो हीरो सूत्र लगाओ। ठीक है, रूट ऑफ एस, एस माइनस सी, एस माइनस बी और एस माइनस सी, जहां एस का मान 13, 14, 15/2 कितना गया? 21। रख दो यहां पर 21, 13 कम 8, 14 कम 7, 15 कम 6 और काटो इसको, 3, 7, 8 को 2 गुणा 2 गुणा 2, 7 को 7, 6 को 2 गुणा 3। ठीक है, ये 3, ये 3, एक 3, ये 7, ये 7, एक 7, ये 2, ये 2, एक 2 और ये 2 और ये 2, एक 2, 3, 7, 21, 21, 2, 42, 42, 2, 84। लिख दिया ये। अरे इसमें कोई प्रॉब्लम?
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करिएगा। फिर से दे रखा है त्रिभुज का खेत की भुजाएं दे रखी हैं, खेत का क्षेत्रफल, तीनों भुजाएं अलग अलग। फिर से विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगेगा। अरे ऑनलाइन बार बार कह रहा हूँ, सीट यही है तुम्हारे पास, जो सीट दूसरी अपलोड ही नहीं है, कहाँ से आ जाएगी। मैं जो पूरी बुकलेट दे रखी है पूरे एक बात 60 टॉपिक वाइज, उसमें से नहीं कह रहा हूँ, उसमें अलग क्वेश्चन है, ये अलग है। ठीक है, ब्रेक के बाद इसको यहाँ से कंटिन्यू करते हैं।